नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। दशानाथ यदि कुंडली में भिन्न भिन्न भावों में स्थित हो तो उसकी महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अब हम शुक्र की महादशा का अध्ययन करेंगे। यदि शुक्र कुंडली में भिन्न भिन्न भावों में स्थित हो तो उसकी महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा कैसा परिणाम देती है। केंद्रगत शुक्र की महादशा में, केंद्रगत अर्थात जब शुक्र लग्न चतुर्थ सप्तम अथवा दसम भाव में स्थित हो, तो वैसे शुक्र की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को राजा से सम्मान प्राप्त होता है, उसे राज्य की प्राप्ति होती है अर्थात भू संपत्ति प्राप्त होता है, भूषण वस्त्र एवं वाहन इत्यादि प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है उसके घर में पुत्र एवं धन का आगमन होता है, उसकी कीर्ति में वृद्धि होती है, चित्त में उत्साह होता है, उसके मन में धैर्य होता है, उसके भाग्य की वृद्धि होती है और उसे राज दरबार में अधिकार प्राप्त होता है। वहीं केंद्रस्थ शुक्र की महादशा में जब पाप ग्रह की अंतर्दशा आती है तब अंतर्दशा के प्रारंभ में जातक के धन का क्षय होता है, उसके भोजन तथा वस्त्र कुत्सित होते हैं और उसके शुभ कार्यों का विनाश होता है। वहीं अंतर्दशा के शेष भाग में जातक को शुभ फल अर्थात सुख प्राप्त होता है, प्रदेश से धन का आगमन होता है तथा भूमि धन और पशु इत्यादि का लाभ होता है उसे। द्वितीय शुक्र की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को प्रीति की वृद्धि होती है, अन्य जनों से प्रीति होती है, उसमें वृद्धि होती है, उसको धन पुत्र और स्त्री की प्राप्ति होती है तथा जातक के कुटुंबों का रक्षण होता है। वही द्वितीय शुक्र की महादशा में जब पाप ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को राजा से दंड प्राप्त होता है, उसके मन में दुख होता है, विद्या विवाद होता है उसका किसी से, उसकी कृषि की हानि होती है, धर्म कर्म से जातक विमुख होता है, पद से च्युति होती है उसकी और अग्नि चोर तथा शत्रु से जातक को भय होता है। तृतीयस्थ एवं एकादशस्थ शुक्र अर्थात शुक्र जब तृतीय भाव में अथवा एकादश भाव में स्थित हो तो वैसे शुक्र की महादशा में जब पाप ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को दुख से पीड़ा होती है, उसके धन धान्य का विनाश होता है, उद्योग में भंग होता है अर्थात जातक जब भी कोई कार्य करना शुरू करता है तो उसमें व्यवधान पैदा होता है, उसका भंग होता है, उसे चोर अग्नि और राजा से पीड़ा होती है, भूमि के लिए बंधुजनों से झगड़ा होता है, अपने पद से च्युति होती है उसकी तथा क्लेश होता है। वहीं जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तृतीयस्थ अथवा एकादशस्थ शुक्र की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तब जातक को अत्यंत सुख प्राप्त होता है, राज सम्मान प्राप्त होता है, उसके मन में धैर्य होता है, देश एवं ग्राम पर अधिकार होता है उसका, उसे भूषण वस्त्र और वाहन इत्यादि की प्राप्ति होती है, नौकर पुत्र एवं स्त्री का सुख प्राप्त होता है, कुआं बाग तालाब धर्मशाला इत्यादि जो सार्वजनिक लाभ के स्थल हैं, सर्वजन हिताय जो स्थल होते हैं, उनके निर्माण का सौभाग्य प्राप्त होता है उसको, धर्म संग्रह करता है और द्वितीय नाम अर्थात किसी उपाधि की प्राप्ति जातक को होती है। अगले वीडियो में हम शुक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जब शुक्र त्रिकोणस्थ हो अर्थात पंचम या नवम भाव में स्थित हो और त्रिक भाव में स्थित हो, षष्ठ अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।